दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो नोटिफिकेशन निकले हैं उस पे मैंने वीडियो बना दिया है कि किस तरह के जॉब प्रोफाइल होते हैं, किस तरह के सैलरी वहाँ पे मिले जाते हैं, मतलब कि मिलते हैं, कितना सैलरी वगैरह मिलता है, किस तरह के पोस्ट है, कहाँ कहाँ पे आपके जॉब लगेंगे, कम नंबर आएगा तो कहाँ पे आपके जॉब लगेंगे, ज़्यादा नंबर आएगा तो कहाँ पे जॉब लगेंगे, किस डिपार्टमेंट में जॉब लगेंगे, डिटेल अपन लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज अपन बात करने वाले हैं कि कौन से बुक आपको परचेज करनी है एसएससी एमटीएस की फुल तैयारी के लिए। देखिएगा, मैं 2-3 तरह के जो किताब है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये किताब अपने आप में बेस्ट है और ज़्यादा कोई चीज़ परचेज नहीं करनी है, ठीक है ना, कि फलाना कोर्स आ गया, ढिमका कोर्स आ गया, ये कोर्स आ गया, वो कोर्स आ गया, इसका पीडीएफ आ गया, उसका पीडीएफ आ गया, कुछ भी इकट्ठा नहीं करनी है। जो मार्केट में जेन्युइन बरसों से मतलब कि ट्रस्टेबल है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही किताबें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ से आपके लगभग 90 से 95% क्वेश्चन एग्जैक्ट लड़ जाते हैं, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन से बुक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। टोटल इसमें एक कन्फ्यूजन आपके उस जो वीडियो है उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस नोटिफिकेशन में दे रखा है, वहाँ से आप देख लेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के बारे में भी क्वेरी आ रहे थे। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, यानी कि 4 सही मतलब कि 1/4 यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो आपके कटेंगे 0.25 नंबर कटेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 आपके नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं, और इसी पे मेरिट बनेगा। CBT 2 नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे लेटर वगैरह राइटिंग वगैरह लिखना होता है। उसमें भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि क्या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या, तो आप मराठी में लिखना चाहे, तेलुगु में लिखना चाहे, कोई भी लैंग्वेज में लिखना चाहे, आप फॉर्म फिल करते समय डाल दीजिएगा कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर इस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। उसी लैंग्वेज में आपका ऐसे लेटर वगैरह जो भी आएगा आपको लिखना पड़ेगा। 50 नंबर का ऐसे लेटर राइटिंग वगैरह होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 30 मार्क नहीं बननी है कि 48 नंबर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। मेरिट आपके CBT 1 पे ही बनेगा, जो 100 नंबर का आएगा उसी पे बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उसमें क्वेरी थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी डिस्कस कर देते हैं। बाकी जितने भी आपके क्वेरी हैं वो वाला जो वीडियो है, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश पे। सबसे पहले इंग्लिश पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों का कमज़ोर होता है, क्योंकि हिंदी भाषी हम लोग राज्य हैं, यूपी बोले, बिहार बोले और राजस्थान बोले या हरियाणा बोले, हिंदी भाषी राज्य है, तो इंग्लिश थोड़ा सा अपन लोगों का थोड़ा सा कम होता है। तो इसके लिए आपको ना कोई पेपर पढ़नी है, ना कोई इधर उधर से वोकैब की प्रिपरेशन करनी है। जो एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, एक बुक आती है नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दोनों आप ले लीजिएगा इंग्लिश के लिए। प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है नीतू मैम की, वो वाला ले लीजिएगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 1 आपके थियरी है और वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस है, तो उस बुक से ही काफ़ी आपके मतलब कि सिलेबस कवर हो जाएंगे। और जो वोकैब उसमें दे रखा है उसी को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि एमटीएस में जो वोकैब आते हैं वो ईजी लेवल के आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आते हैं। एक कंबाइंड आपको कॉम्बो पैकेज में बता रहा हूँ कि क्या होगा कि एसएससी के एक प्रीवियस ईयर के कितने तकरीबन 100 सेट आते हैं किरण पब्लिकेशन के। किरण पब्लिकेशन से के एक प्रीवियस ईयर के 100 सेट आते हैं, उसको खरीद लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बुक में बता रहा हूँ उतना से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। इंग्लिश में मैंने बताया नीतू मैम की, किरण की प्रैक्टिस सेट जो आती है, या मॉक आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो सेट है 100 सेट का एक प्रॉपर उसमें कंबाइन किया गया है किरण पब्लिकेशन का। तो ये 3 बुक हो गया। अब बात कर लेते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स का जो आपका किरण का ही जो प्रीवियस एसएससी का जो आता है मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 92,000 क्वेश्चन आते हैं कलेक्शन, उसमें
वो वाला कर लीजिएगा। अगर किरण का नहीं खरीदिएगा तो राकेश यादव जी का एडवांस प्लस, एडवांस तो मतलब कि इसमें लेवल कम ही रहता है, आपके अर्थमेटिक ही ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक, ठीक है। ये दोनों बुक खरीद लीजिएगा क्योंकि एडवांस भी तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि किरण ही बेस्ट होगा। जो मैथ्स है प्रीवियस ईयर का, जो मैथ्स आता है किरण का, वही लगा लीजिएगा, सफिशिएंट है। आप राकेश जी का 2 बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बुक किरण का खरीद लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स का। अब ये इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। अब आप जीके की बात करें, जीके में लूसेंट के अलावा कुछ भी नहीं खरीदनी है, लूसेंट, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग अब रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? ऑनलाइन तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन किरण का ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को करना है। तो यानी कि आपको एसएससी के एमटीएस के लिए किरण पे ज़्यादा फोकस करनी है। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की आ जाएगी, मैथ्स के लिए अगर आपको लगता है कि किरण से ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो राकेश यादव जी का बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, देखिएगा। और साइंस में अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग साइंस पे चले जाते हैं कि साइंस का अलग से बुक, मतलब, और ये साइंस, उसके बाद कंप्यूटर है, स्पेस साइंस है, ये सब चीज़ों के लिए अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जीके वगैरह उतना लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लूसेंट सफिशिएंट है। और रीजनिंग वगैरह जो किरण का प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एमटीएस वाले पूछते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछते हैं, और प्रीवियस ईयर में ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है वो काफ़ी बेस्ट है। और लोग बोलते हैं ना कि ये पब्लिकेशन खरीद लो, ये पब्लिकेशन का खरीद लो, राकेश जी का खरीद लो या अभिनय सर का खरीद लो। तो इसमें क्या होता है कि लगभग आप थोड़ा बुरा मान जाएंगे अगर उनके चेले हैं, तो क्या होता है कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट ही, मतलब कि मार्केट में जितने बुक है आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे सभी बुक को तो देखिएगा कि 90% कॉपी पेस्ट ही होता है। नंबरिंग चेंज हो जाता है, डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी सब कंटेंट क्या होता है कि कॉपी पेस्ट ही होता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए बैठ के प्रॉपर बुक लिखे। वो जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने पूछ लिया है उसी को अपने बुक में इंक्लूड कर दिया और लिख दिया फलना द्वारा ये लिखा गया है बुक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी पता है अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है या रेलवे के एस्पिरेंट है। आशा करते हैं इन सभी बुक से आपका जो प्रिपरेशन है वो 100% सिक्योर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, आपका इसी बुक से सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू के कोई ना कोर्स खरीदने की आवश्यकता है। फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोर्स नहीं मतलब कि लेना है, लेकिन फ्री वाला कोर्स लेना है, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं, वाईफाई पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, IQ, बहुत सारे ऐसे चैनल है, अड्डा है। तो फ्री में बट रहा है ज्ञान, तो क्यों पैसा खर्चा करें। वैसे भी अपन लोगों के पास इस समय तो काफ़ी कम ही पैसा होता है, मोबाइल रिचार्ज करने का भी लगभग पैसा नहीं होता, क्योंकि मोबाइल का जो पैकेज है वो 500 समथिंग कर दिया गया है। तो थोड़ा आप भी समझदार हैं कि जितना भी आपके पास रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, एफिशिएंसी के साथ कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आपके कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।